अस्सलामुअलैकुम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो विटामिन्स का है। और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो विटामिन कहलाती है। हाँ, ये विटामिन जो है जो बहुत ही कम तादाद में हमारी बॉडी को दरकार होती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में बॉडी को न्यूट्रिशन के लिए ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता विटामिन, लेकिन फिर भी विटामिन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। विटामिन की डेफिनेशन इतनी है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट के अलावा जो हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए, वो विटामिन कहलाता है। उसके बाद विटामिन्स की हम जो है क्लासिफिकेशन हम उसकी सॉल्युबिलिटी की बेस पे कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी की बेस पे इस तरह के वो उन विटामिन्स को हम अलग क्लासीफाई कर देते हैं कि जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, यानी फैट में डिज़ोल्व हो सकते हैं, और उनको हम अलग कर देते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है, या वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो फैट में जो सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार विटामिन जो हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं, और इनकी जो अगर हम इनको कसीर तादाद में एब्जॉर्ब कर लें या फिर इनटेक कर लें बॉडी में, तो ये टॉक्सिक भी साबित हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम विटामिन डी फॉर एग्जांपल हम उसको ज़्यादा कसीर तादाद में ले लें तो ये बोन पेन में जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी भी हमें हमारी बॉडी के लिए जो है वो मुफीद साबित नहीं होती हैं, ठीक है। तो विटामिन की वो विटामिन जो फैट में सोल्यूबल होते हैं उनकी डेफिशिएंसी भी टॉक्सिक होती है और उनकी एक्सेस भी टॉक्सिक होती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो हैं बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? बी कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 10 विटामिन आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के नाम के अंदर 10 विटामिन आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा विटामिन है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन कॉम्प्लेक्स बी और विटामिन सी, ये दो आते हैं। अच्छा, इनकी जो है ना, ये इनकी जो अमाउंट होती है काफ़ी जो है कसीर तादाद में बॉडी जो है वो एक्सक्रीट कर देती है। मतलब बॉडी भी जो है विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जो है वो एक्सक्रीट करती है बॉडी भी। लेकिन ये विटामिन टॉक्सिक नहीं होते, ठीक है। वाटर में सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो विटामिन टॉक्सिक नहीं होते, इसलिए अगर उनको ज़्यादा अमाउंट में भी एब्जॉर्ब करें या इंटेक करें तो वो नुकसानदेह नहीं होते। हाँ, लेकिन उनकी जो डेफिशिएंसी है वो ज़रूर हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल दोनों तरह से टॉक्सिक होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन सिर्फ डेफिशिएंसी के तौर पे टॉक्सिक होते हैं। अगर वो एक्सेस में इंटेक कर ले तो उनका कोई ऐसा ख़ास होता नहीं है टॉक्सिकनेस इफ़ेक्ट। इसके बाद आते हैं कि हमारे जो सारे ये 4-5 किस्म के जितने भी हमारे पास विटामिन थे, इनकी सोर्सेज क्या हैं, इनके फंक्शन क्या हैं और इनकी डेफिशिएंसीज क्या हैं। यानी डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी हैं कि अगर जो है इन्हें ना लें या इनकी बॉडी में तादाद कम हो जाती है किसी तौर पे, तो इनसे क्या नुकसान में पहुंचता है, ठीक है। इसकी काफ़ी सारी रिसोर्सेज हैं, मतलब 4-5 रिसोर्सेज होती हैं एक एक विटामिन की, आप उससे वाकिफ़ होंगे। उनके फंक्शन भी काफ़ी होते हैं, फिर डेफिशिएंसी भी उनसे 3-4 हो जाती हैं। तो इन सब की लिस्ट जो है मैंने जो नोट्स भेजे थे उसमें मौजूद है, ठीक है। और ऐसे अंडर एसएलओ 13.6.3 के नीचे लिस्ट बनी हुई है पूरी। उनमें से आप अगर मेन याद करें तो बेहतर होगा। उनमें कोई समझाने की समझने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वहाँ से वो रीड कर लें, वरना मैं अभी ऊपर से जो है ना मेन वाली इनकी डेफिशिएंसी, सोर्सेज और फंक्शंस मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे विटामिन ए है, वो उसकी सोर्स फिश लिवर है, एग है और मिल्क है। फंक्शन इसका विजन इन डिम लाइट, यानी आँखों में इसका काम होता है कि हमारी जो है वो विज़न को ये इन्हेंस करती है। हमारी बॉडी ग्रोथ में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर ये कम पड़ जाए किसी तौर पे बॉडी में, तो इसकी डेफिशिएंसी जो है वो ब्लाइंडनेस भी वो कॉज कर सकती है और पुअर ग्रोथ भी कॉज कर सकती है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, वो मिल्क से, चीज़ से, एग से मिल जाता है हमें। एनर्जी लेवल में ये कारगर साबित होता है, ब्रेन फंक्शन में इसका काम होता है और सेल के मेटाबॉलिज्म में भी इसका काम होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्किन रैशेज जो आते हैं, फैटिग यानी थकावट सी महसूस होती है, और अनीमिया होता है लेक ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल का जो है वो बॉडी में अमाउंट या फिर इमेंस अमाउंट जो होता है वो कम हो जाता है। विटामिन सी है, वो सिट्रस फ्रूट से मिलता है, बीफ लिवर से मिलता है और ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है। ये हीलिंग ऑफ वाउंड्स है, ये हमारे ज़ख़म को भरने में जो है ये
आरामद साबित होता है। फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम में भी इसका काम होता है। इसकी डेफिशिएंसी पुअर वाउंड हीलिंग, यानी अगर हमें कभी जख्म लग जाए तो वो जल्दी भरता नहीं है, ठीक है, या फिर थकावट भी इसकी डेफिशिएंसी में आता है। विटामिन डी है, विटामिन डी के सोर्सेज फिश लिवर ऑयल है, मिल्क, घी, बटर, और ये विटामिन डी स्किन भी सिंथेसाइज करती है, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है कि मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उनके लेवल को मेंटेन करने में, कि कभी ज़्यादा अगर कैल्शियम हो जाए तो उसका भी फिर नुकसान है, कम हो जाए उसका भी नुकसान है, तो उसको मेंटेन जो करता है वो विटामिन डी करता है। रिकेट्स इन चिल्ड्रन और ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट्स। ऑस्टियोमेलेशिया और रिकेट्स जो है दोनों तकरीबन एक ही चीज़ है, कि रिकेट्स जो होते हैं वो चिल्ड्रन में होते हैं कि वीकनिंग ऑफ बोन्स, और जो ऑस्टियोमेलेशिया है वो अडल्ट्स में होता है कि उसमें सॉफ्टनिंग ऑफ बोन या वीकनिंग ऑफ बोन। अक्सर अडल्ट में जो ये ऑस्टियोमेलेशिया है ये फ्रैक्चरिंग ऑफ बोन तक भी लीड कर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी हो जाती है इस वजह से, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में किसी अडल्ट में, तो वो ओल्डर एज के बंदों को जो है उनकी बोन्स को फ्रैक्चर का भी ख़तरा होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की सोर्सेस पीनट्स हो गया, पम्पकिन, सनफ्लावर सीड, और इसका जो फंक्शन है वो सेल की प्रोटेक्शन है, ठीक है। उसके बाद डेफिशिएंसी, इसकी विजन प्रॉब्लम भी इसकी डेफिशिएंसी में आता है। नर्व और मसल सेल को डैमेज भी इसकी डेफिशिएंसी कर सकती है। विटामिन के के सोर्सेज पे आ जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल, सीरियल ग्रेन यानी गंदम, अनाज, ये है इनकी सोर्सेज। इसका जो फंक्शन है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग को सपोर्ट करता है, यानी ब्लड जो जम जाता है उसको सपोर्ट करता है। हेल्दी बोन्स को हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी वो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी कर सकती हैं, क्योंकि जब ब्लड किसी जगह पे अगर ब्लीड कर रहा है और वो जमेगा नहीं तो बहता ही रहेगा, जिससे और नुकसान होगा, ठीक है। डेफिशिएंसी इसकी डेफिशिएंसी में ब्लीडिंग प्रॉब्लम और बोन स्ट्रेंथ को भी जो है वो रिड्यूस करता है इसकी डेफिशिएंसी में। ये दो चीज़ें आ जाती हैं। बाकी इसके दो तीन और लिखे हुए सोर्सेज, डेफिशिएंसी और फंक्शन, ये मेरे नोट्स में मैंने आपको जो भेजे थे, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के नोट्स में, वहाँ से आप इनको रीड कर लीजिएगा। और हो सके तो जो मेन आपको लगे वो आपने जहन में रख लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी पे कौन सी बीमारी होती है। जैसे अगर विटामिन डी का पूछ सकते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया होता है, ठीक है। ये विटामिन का टॉपिक था।